नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज मैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या सब प्रश्न पूछे थे, वो पानी पीने से पहले वही सब प्रश्न मैं अभी कहने जा रहा हूँ। और उसके जो उत्तर युधिष्ठिर ने दिए थे वो भी अभी मैं बताऊँगा। पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी मैं प्रश्न पढ़ूँगा, प्रश्न के पश्चात मैं उत्तर कहूँगा और उत्तर के उत्तर का शब्द कहने के बाद मैं युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया था वो मैं कहूँगा। और इसका मतलब ये है कि जो भी युधिष्ठिर के मुख से जो भी निकला था वही सब उत्तर में मैं कहूँगा। तो चलिए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। मतलब पहला दूसरा वैसा कोई अंक तो मैं नहीं दे सकता, पर मतलब यही सब प्रश्न थे। तो एक प्रश्न ऐसा था कि यक्ष ने पूछा कि पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़ी क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि माता, क्योंकि माता से बड़ी इस संसार में कोई नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि स्वयं माँ ही तो भगवान से भी बड़ी तो माँ होती है। तो ये एक अच्छा उत्तर था। और एक और प्रश्न ये था कि आकाश से ज़्यादा ऊंचा कौन है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था पिता। और एक और प्रश्न यही था कि वायु से भी ज़्यादा तीव्र गति में कौन जाता है या वायु से ज़्यादा तेज में कौन जाता है। तो उत्तर है मन, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है और वो मतलब किसी भी पल में वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। आप यहीं पर घर पे बैठ कर भी आप अभी विदेश के बारे में सोच सकते हैं या आप विदेश यात्रा करें, कहीं पर भी मन बहुत चंचल होता है। आप मतलब अभी इस क्षण में आप कुछ सोच रहे हैं और कुछ एक दो सेकंड के बाद आप और कुछ ही सोच रहे होंगे। तो ये एक उत्तर था। एक और प्रश्न ये था कि सोते वक्त कौन अपने आंखें बंद नहीं रखता। तो उत्तर है मछली, जो कि युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था। और एक और प्रश्न ये था कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। तो उत्तर है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से मतलब ये माना जाता है कि ज्ञान के बल पर सारा संसार जीता जा सकता है, इसलिए ज्ञान ही सबसे मूल्यवान चीज़ है। एक और प्रश्न ये था कि किसके साथ मित्रता करने पर कभी भी गुणों का समाप्ति नहीं होती या गुण कभी खराब नहीं होता और गुण हमेशा अच्छा ही होते रहते हैं। तो वो उत्तर है साधुओं के साथ। एक और प्रश्न ये है कि क्या चले जाने पर मनुष्य को कभी दुख नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का ये प्रकृति है कि अगर उससे कुछ चला जाता है, उससे कोई चीज़ दूर चली जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। पर ऐसा क्या चीज़ है जो कि मनुष्य से चला जाने पर भी मनुष्य को दुख नहीं होता। तो वो है क्रोध। क्योंकि क्रोध माना जाता है कि क्रोध और ये सच बात यही है कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और मनुष्य क्रोध में आकर बहुत ही गलत काम भी कर देता है, जो कि स्थिर मन में वो करता नहीं। और जिस व्यक्ति का भी मन स्थिर रहता है वो कभी भी गलत काम करता नहीं है और हर समस्या को अच्छी तरह से समाधान कर पाता है। और एक और प्रश्न ये था कि मनुष्य का शत्रु कौन है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा पिछले उत्तर में यही कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, और ये एक और उत्तर था। और एक और प्रश्न ये था कि धर्म, अर्थ और काम ये तीनों ही एक दूसरे के विरोधी है और तीनों चीज़ें कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकते। पर ऐसा कब होता है कि तीनों एक जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है कि धर्म, अर्थ और काम ये तीनों एक जगह पर रहना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा कब संभव है कि तीनों एक जगह पर रह सकते हैं। तो उत्तर यही दिया था युधिष्ठिर ने कि जब एक व्यक्ति वो धर्म के मार्ग पर चलता हो और उसकी पत्नी भी वो धर्मपरायण हो और वो भी धर्म के मार्ग पर चलती हो और धर्म वाले ही काम करते हो, तो तभी जाकर धर्म, अर्थ और काम तीनों ही एक जगह पर रह सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा प्रश्न यक्ष ने पूछा कि वंश हो या व्यवहार हो या शास्त्र ज्ञान, इन तीनों में से चाहे वो शास्त्र ज्ञान हो या इन तीनों में से किस गुण से हम जान सकते हैं कि एक ब्राह्मण सचमुच में ब्राह्मण है या नहीं। क्या वो वंश के द्वारा हम जान सकते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण है, या उसके व्यवहार के द्वारा, या उसके शास्त्र ज्ञान के द्वारा। तो युधिष्ठिर ने एक बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से कभी कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, और जितना चाहे एक व्यक्ति कितना भी बड़ा शास्त्र में ज्ञानी हो जाए, वो व्यक्ति भी कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। और जो सदाचारी हो, जो चरित्रवान हो, जिसमें अच्छे गुण हो, वही सचमुच में ब्राह्मण है। और यही कुछ अच्छे प्रश्न थे, जो गिने चुने प्रश्न थे, मुझे अच्छा लगे। तो और जो कि क्या कि आज के दुनिया के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैंने ऐसा प्रश्न चुना नहीं है जो कि ज़्यादा वो जो पुराने काल के साथ जड़ित हो और जो कि हमारे जीवन में काम में नहीं है। जो प्रश्न और जो भी काम है, उत्तर है, वो हमारे जीवन में अभी काम में आ सकते हैं, वैसे ही मैंने प्रश्न चुने। तो आशा करता हूँ कि आप इन जो भी मैंने वो प्रश्न आपको
यहाँ पर बोले, और जो उनके जो उत्तर मैंने दिए वो आप काम में भी लगा सकते हैं अपने जीवन में। जैसे कि मैंने एक उत्तर दिया कि क्रोध के बारे में, कि आप क्रोध भी ना कर कर आप जीवन जी सकते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि आज की दुनिया में यही होता है कि बहुत व्यक्ति गालियाँ देते हैं, खराब गालियाँ देते हैं थोड़ा सा क्रोध आने पर। ऐसे व्यक्ति होते हैं कि क्रोध आता भी नहीं, पर मतलब मैं गाली का यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर बात ये है कि मतलब आपको क्रोध को कैसे टालना है। कि मैं यहाँ पे गाली नहीं कह रहा कि गाली एक ख़राब चीज़ है जो भी, क्योंकि वो मतलब हर व्यक्ति का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कोई कहता है कि गाली अच्छा है क्योंकि वो मन से फ्रस्ट्रेशन निकलता है, पर कई व्यक्ति यही भी कहते हैं कि गाली बिल्कुल भी वो समाज में वो एक ख़राब इंप्रेशन डालता है तो वो अच्छा नहीं लगता। पर मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्रोध के बारे में, कि अगर आप क्रोध को संभाल सकते हैं तो आप जीवन में अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं, और आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़े। तो आशा करता हूँ ऐसे जो भी मैंने प्रश्न उत्तर का है उसका आप जीवन में कुछ तो आप थोड़ा सा भी आप अगर जीवन में काम में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके जीवन में उन्नति जरूर दिखेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो भी है, ताकि उनको भी ये वीडियो एक अच्छा संदेश मिल सके इस वीडियो से। तो आज के लिए बस इतने, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए, महाभारत से रिलेटेड स्टोरी, सीक्रेट्स और फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।